आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ आत्मिक उन्नति के बारे में। आज हम जो बाइबल वर्ष पढ़ेंगे वो आत्मिक उन्नति के लिए होगा, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन के बारे में बात कर पाएं और वो शेयर कर पाएं। प्रभु जी थोड़ी देर प्रभु के हम आपके वचन को सही पढ़ के, सही समझ के, सही बोल पाएं और जो सुनने वाले हैं वो सही से समझ पाएं। प्रभु शैतान की देखी अंदर की शैतानी शक्तियों को हमसे दूर करें, सहायता करें कि हम आपके वचन में बढ़ते जाएं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद हो आप सबका, धन्यवाद परमेश्वर का। तो मैं वचन आपके सामने पढ़ूंगा आयुब 23:10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। फिर हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 3:12। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। थर्ड वचन यिर्मयाह 18:4। और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा या वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। चौथा वचन यजिकेल 22:14। सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। पांचवा वचन मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। छठा वचन मत्ती 1:17। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बची रहती हैं। सातवां वचन लूका 12:48। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत मांगेंगे। लूका 22:31-32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यूहन्ना 3:30। अवश्य है कि वे बढ़े और मैं घटूं। हाँ प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:24। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यूहन्ना 14:2। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यूहन्ना 14:4। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो,
पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। रोमियो 9:13। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:1-2। इसलिए हम यहाँ नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत जीवन महिमा उत्पन्न करता जाता है। 2 कुरिन्थियों 4:16-17। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। 1 कुरिन्थियों 10:13। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। 2 कुरिन्थियों 10:3-4। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह के सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। 2 कुरिन्थियों 1:10। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों 1:6। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। 1 तीमुथियों 8:12। मसीह यीशु के अच्छे योद्धाओं की नाई मेरे साथ दुख उठा। 2 तीमुथियों 2:3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब 1:2-3। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4:7। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 1 पत्रस 1:6-7। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है,
पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। 1 पतरस 4:12-13। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पे आशीष दें। आप सबका धन्यवाद कि आपने वचन सुना। सच में परमेश्वर का वचन सच्चा है, जीवित है, और परमेश्वर का वचन जो भी बोलता है वो सच बोलता है। तो हमें आत्मिक रीति से जीना चाहिए, रोज जीना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कैसे शैतान की शक्तियों से बचें, कैसे हम पाप से बचें, कैसे हम और अपने आत्मिक जीवन को अच्छा करें। हमें रोज प्रेयर करना चाहिए, रोज धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को, बाइबल पढ़नी चाहिए जितने टाइम आप पढ़ सकते हो, और प्रभु के वचन पे चलना चाहिए। अपने जीवन को प्रभु को दे दो, और जब आप अपने वचन को अपने जीवन को प्रभु को दे दोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, प्रभु के वचन आएगा, प्रभु की शांति आएगी आपके जीवन में, आपके परिवार में, आप हर संकट से बचे रहोगे। तो अपना जीवन प्रभु को दे दो। जीवन देने के मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु के लिए मर जाओ, ऐसी बात नहीं है, मरते भी हैं प्रभु के लिए। जीवन देने का मतलब है आत्मिक रूप से प्रभु को जीवन दे दो, संसारिक रूप से नहीं। संसारिक जीवन तो सब जीते हैं, आपको आत्मिक जीवन जीना है प्रभु के साथ। तो रोज दुआ करो कि आप आत्मिक जीवन जियो और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने सिखाया कि हम आत्मिक रीति से कैसे मजबूत बने, कैसे प्रार्थना करें, कैसे हम शैतान की शक्तियों से बचे रहे। प्रभु जी होने दे प्रभु के जितनों ये वचन सुना है उन सबको आप आशीष दें, और वो आपके वचन पे चलने वाले बने और आत्मिक रीति से जीने वाले बने। प्रभु जी होने दे प्रभु कि मैं भी आपके अनुसार चल पाऊँ और आत्मिक रीति से अपने जीवन को बिता पाऊँ। प्रभु जी सहायता करें प्रभु कि हम सब आत्मिक रीति से आपके वचन के अनुसार जी पाएं और उस पर चल पाएं। प्रभु जी शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं प्रभु, और जो भी हमसे गलतियां हो गई प्रभु हम हमारी सारी गलतियों को क्षमा करें। सहायता करें प्रभु कि हम आप में बढ़ते जाएं, आप बढ़े हम घटे। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हर एक बात के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की।